हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो मैथ को लेके जैसे बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, तो अपन मैथ के सारे टॉपिक कर लेते हैं आज। मतलब लगभग 4 से 5 क्लास में ही सारे टॉपिक हो जाएंगे आपके मैथ के। तो आज की क्लास में अपन जो टॉपिक करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क, मतलब कार्य और समय। मतलब लगभग के एग्जाम्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो पता नहीं आप तो कैसे करते हो। मेरी तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक रहेगी। अपन जस्ट आधी या 1 मिनट में वो ट्रिक समझेंगे और फिर कोई क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे, कितना भी बड़ा आ जाए, मतलब कोई क्वेश्चन आधे पेज का क्या, तो क्या मतलब 1 पेज का भी क्वेश्चन आ जाए तो जैसे सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे लेवल के आते हैं, एग्जामिनर बहुत ज्यादा घुमा के दे देता है। तो अपन बहुत इजीली करेंगे इसको। फिर उसके बाद जैसे कुछ बच्चों की साइंस को लेके भी क्वेरी आ रही है, तो साइंस की पीडीएफ मैं आने वाले 1-2 दिन में शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो साइंस भले ही आपके एसआई हो, भले ही रीट हो, या जो भी एग्जाम होने वाले हैं आगे, उनके जो भी टॉपिक हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के कर लेना, मतलब बहुत अच्छे लेवल की होगी। तो साइंस वहाँ से कर सकते हो आप, मैथ अपन कर लेंगे बिल्कुल अभी। और हाँ, जैसे, हाँ, मैं कहना ये चाह रही थी कि अपन एक जस्ट इसकी जो छोटी सी ट्रिक है पहले उसको समझेंगे। क्योंकि मतलब कोई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मतलब कोर क्या है, सार क्या है उस टॉपिक, आप वो समझ लोगे। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है, मैंने भी 2015 में मतलब लास्ट बार मैथ पढ़ी थी, आज तक नहीं पढ़ी। लेकिन कोई क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन 100% हो जाता है। तो आपके मतलब अगर उसका कोर क्या है या उसका सार क्या है वो समझ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है। तो देखो हम टाइम एंड वर्क कितना इजीली करते हैं। देखो क्वेश्चन से ही करते हैं। लगभग पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए अलग अलग टाइप के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। फिर भी अगर कोई रह जाए जो आपको नहीं आए, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ये देखो, 10 पुरुष और 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि मतलब ये बोला 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एक बार थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि आपको जो ट्रिक है जो समझाना चाह रही हूँ, सारे क्वेश्चंस पे वही अप्लाई होगी यहाँ पे। जस्ट उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो पहले क्या दिया, 10 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। फिर 15 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर रही हैं। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का हमेशा एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको लेना आता है, कोई दिक्कत ना है ना। देखियो सबसे पहले मतलब ये किससे, जस्ट बचपन में तो क्या करते थे, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 15 लिया, है ना। ये 12 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से 6 बार। फिर 2 लिया, है ना, 15। फिर ये 3, फिर ये 3 लिया, यहाँ पे 5 और 1, ये 5 दिया, 15 दूना 30 दूना 60, 60 एलसीएम आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे इतने दिन में किया, इतने दिन में किया, मतलब पहला क्वेश्चन है, आगे ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे तो लास्ट तक आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। तो जस्ट समझने की कोशिश करो। हो सकता है आपके लिए मेथड थोड़ा नया हो, है ना, लेकिन समझोगे तो फिर मतलब कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले 15 दिन में और 12 दिन में कर रहे थे, दोनों का एलसीएम लिया तो 60 आ गया। 60 यहाँ पे क्या है, 60 यहाँ पे अपन टोटल काम मानेंगे कि 60 काम है। मतलब दोनों को क्या काम करना है, 60 काम करना है। ठीक है। तो एलसीएम बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। लास्ट तक करेंगे, बिल्कुल सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे, सब समझ आ जाएंगे। एक बार जस्ट समझने की कोशिश करो। क्या हुआ, 60 एलसीएम हो गया। 60 ये क्या हो गया, इसको मान लो ये टोटल काम है। आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे अभी, क्यों, अगर आपने इस मेथड से कभी नहीं किया है, लेकिन बहुत इजीली होंगे। आगे आप देखोगे कि कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं, लेकिन वो भी इसे सेकंडों में हो रहे हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ट एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या होगा, टोटल काम हो जाएगा। टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 60। अब इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, 60 काम है ना। मतलब ये 10 पुरुष 15 दिन ले रहे हैं 60 काम करने के लिए। मतलब इनकी क्षमता कितनी है, इनकी क्षमता है 4, मतलब डेली ये 4 काम कर सकते हैं। डेली कितना काम कर सकते हैं, वही तो उसकी क्षमता होगी। 60 काम है, उसको 15 दिन लग रहे हैं, मतलब उसकी 4 क्षमता है। तो क्षमता निकालेंगे यहाँ पे, 60 एलसीएम लेने से 60 आया, वो हो गया टोटल काम, है ना।
तो 60 में 15 दिनों का 15 दिन का भाग दिया तो 4, मतलब इन 10 पुरुषों की क्षमता हो गई 4। इधर 15 महिलाएं 12 दिन में कर रही हैं, मतलब 15 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी? 12 का 60 में भाग कितनी बार जाएगा? 5। ये हो गई इनकी क्षमता, है ना, ये हो गई इनकी क्षमता। 10 पुरुषों की क्षमता हो गई 4, 12 मतलब 15 महिलाओं की क्षमता होगी 5। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? काम तो 60 है, क्षमता दोनों की कितनी है? 5 और 4 9। 5 और 4 9, ये पूछा है, निकाल लो कितनी बार जाएगा। 9 6 की 54, और 9 6 की 54, ये हो गया 6/2, मतलब 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 दिन। ये हो गया आंसर। तो देखो, जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसको समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो आपको 1-2 मिनट तो स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन आप 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे और फिर आप देखोगे कि इस मेथड से इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आप बहुत इजीली कर पाओगे। और आगे देखोगे अपन हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और अपना मेथड ये ही रहेगा, और अपने पास कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, यही मेथड है बस फाइनल। तो इसी मेथड से करें। समझ नहीं आया तो जस्ट पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। कुछ ही नहीं, जो दिन दिए होते हैं, ये इतने दिन में करता है, ये इतने दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा टोटल काम। तो टोटल काम 60 है। अब उनकी क्षमता निकालनी है। टोटल 60 काम है, महिलाएं मतलब पुरुष 15 दिन में कर रहे हैं, मतलब वो डेली 4 काम कर पा रहे हैं, वही तो उन 10 पुरुषों की क्षमता हो गई। इधर 15 महिलाएं 12 दिन में कर पा रही हैं, मतलब वो डेली 5 काम कर रही हैं, तो ये 15 महिलाओं की 5 क्षमता हो गई। 60 काम है टोटल, वो क्षमता मतलब दोनों की 5 और 4 9 क्षमता है, मतलब वो डेली 9 काम कर पा रहे हैं, तो 60 काम कितने दिनों में करेंगे? 60 में 9 का भाग दे दिया, ये वाला। तो ये अपना आंसर आ गया। अगर ये आप समझ गए तो बस कुछ ही नहीं है आगे। ठीक है, बेस यही है, मतलब पूरे टॉपिक का मतलब यही है बेस। चलो करते हैं फटाफट नेक्स्ट। एक बार समझ लो अच्छे से, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, करके सोल्व मतलब देखना आप। ठीक है, हो जाएंगे। ये देखो, ए बी और सी अकेले अकेले, ये बताती हूँ ना मैं, थोड़ा चैट जीपीटी से टाइप करती हूँ तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कभी कभार तो क्या पूरे ऑप्शन ही चेंज कर देता है, देख लूँ तो फिर से चेंज कर लेती हूँ। लेकिन एक बार देखा था ना अपने, वो अपना आंसर नहीं मिल रहा था, मैंने बाद में देखा जो अपन निकाल रहे थे वही आंसर था, लेकिन चैट जीपीटी ने ऑप्शन ही चेंज कर दिए। थ्योरी चेंज कर देता है, ऑप्शन चेंज कर देता है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो देखो, ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः इतने दिन में, देखो ए कितने दिन में कर पा रहा है? 8, बी 12 और सी 15, ये कहना चाह रहा है। चैट जीपीटी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देता है, बट मैं समझा दूंगी आपको। ये क्या करना चाह रहा है? ए बी सी मतलब किसी कार्य को 8 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया और सी जुड़ गया, कार्य को पूरा होने में कुल समय कितना लगेगा? आप सोच रहे होगे कितना अजीब क्वेश्चन है, कितना अजीब क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको पहला क्वेश्चन आ गया तो सेम वैसे ही करने वाले हैं। मैंने बता दिया ना, भले कितने भी, कितने मतलब कोई क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, जो अपन अभी ऊपर पहला क्वेश्चन समझ के आए ना, सारे क्वेश्चन उसी मेथड से होंगे। तो देखो कैसे करेंगे। ए बी सी किसी कार्य को इतने दिन में पूरा कर रहे हैं, वही एलसीएम ले लो, 8 12 15 का। 8 12 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना हुआ? पहले देखो 4 से ही भाग दो, ये 4 दूना 8, ये 4 तिया 12, 15 में जाएगा नहीं, फिर 3 से दे दो, ये 2 1 और ये 5, कितना हुआ? 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 30 और 30 चौका 120, 120 एलसीएम आ गया इन तीनों का। मतलब एलसीएम 120 आया, मतलब टोटल काम कितना हो गया? 120। आधा काम यहीं पे हो जाता है अपना, आधा क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे बस, है ना। 120 क्या हुआ? टोटल काम हुआ। तीनों की क्षमता निकाल दो, ए की बी की सी की, ए की बी की सी की। 8 का मतलब एक 8 दिन में कर पा रहा है, मतलब क्षमता कितनी हुई उसकी? 15 8 120, 15 हो गई ए की। ये बी 12 दिन में कर पा रहा है, बी की क्षमता कितनी हुई? 10। सी 15 दिन में कर पा रहा है, सी की क्षमता कितनी हुई? 8। ये आ गई इनकी क्षमता, मतलब एक दिन में कितना कार्य कर पा रहे हैं वही तो क्षमता होगी, है ना। अब देख लो बस, ये मतलब सारा अपना बेस हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन कितना घुमा रहा है ना। देखो,
ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, ठीक है। 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया और सी जुड़ गया। ये देखो कितना इजी है। देखो 2 दिन तक तो क्या किया, तीनों ने मिलकर काम किया। 2 दिन तक तीनों ने काम किया, फिर कुछ झगड़ा हुआ, ए चला गया और सी मिल गया। अरे सी तो ऑलरेडी मिला हुआ है ना। एक मिनट, अच्छा पहले ए और बी मिलके काम कर रहे हैं। देखो ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया और ए की जगह सी आ गया। बहुत इजी है, सेकंडों में क्वेश्चन करते, देखो कैसे। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, सेम पहले वाले जैसा है। अब क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है बस उसको देखते हैं अपन। देखो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया। 2 दिन तक तो ए और बी ने काम कर लिया, तो ये देख लेंगे ए और बी ने 2 दिन में कितना काम किया। ए डेली 15 काम कर रहा है, बी 10 काम कर रहा है, तो 2 दिन में दोनों ने, एक दिन में बी 15 और 10 25 काम कर रहे हैं। 2 दिन में कितना किया, 2 दिन में इन्होंने काम कर लिया 50। काम कितना बचा, काम बचा टोटल 120 है, 50 तो इन्होंने 2 दिन में कर दिया, काम बचा 70। अब ये पूछा इस 70 काम को ए तो छोड़कर चला गया, अब ये बी और सी कितने दिन में करेंगे। तो बी और सी कितने दिन में करेंगे, दोनों की क्षमता कितनी है, 10 और 8 18। तो देख लो ना 70 काम मतलब 18 की क्षमता से कितने दिन में करेंगे। एक दिन में 18 काम कर पा रहे हैं, 70 काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये देख लो 18 36 18 54 है ना, 18 54 कितना बचा 16 अपॉन 18, ये हो गया 3 से 8/9, है ना। तो पूछा क्या है, कार्य को पूरा होने में 3 से 8/9 तो इन दोनों को लगाया, और 2 दिन पहले ये वाले मतलब जो साथ मिलके क्या था, टोटल कितने दिन में हो गया, 3 से 8/9 और 2 5 से 8/9, ये हो गया आंसर। तो मैंने बताया था ना कि कोई फॉर्मूला है ही नहीं, पता नहीं वो बुक्स में दिया हुआ होता है शायद, कैसे 1/A 1/B ऐसे करके। मैंने जस्ट देखा आज, मैंने कभी नहीं किया उस मेथड से, अपना मेथड ये है। और ये बहुत मतलब अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब इतना सारा घुमा के दे देना तो वहाँ पे कैलकुलेशन में फंस के रह जाओगे, यहाँ पे कैलकुलेशन का कोई वो ही नहीं है, बहुत इजीली हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, 8 12 15 को एलसीएम लिया तो वो तो टोटल काम आ गया। फिर एबीसी की क्षमता निकाल ली, ए की आ गई 15, बी की आ गई 10, सी की आ गई 8, ये होगी क्षमता, ठीक है। अब ये बोला है कि शुरू में 2 दिन तो ए और बी ने काम किया, तो शुरू में ए और बी ने 2 दिन में मतलब 15 और 10 25 एक दिन में काम कर रहे हैं, 2 दिन में उन्होंने 50 काम कर लिया, बचा काम 70, है ना, 70 काम बचा। और अब बी और सी मिलके करेंगे, दोनों की क्षमता कितनी हुई, 10 और 8 18, 18 क्षमता से 70 काम कितने दिन में करेंगे, 3 से 8/9। तो टोटल उनको दिन कितने लगे, 3 से 8/9, तो यहाँ पे लगे हैं 2, वहां यहाँ पे लगे हैं, दोनों कितने हुए 5 से 8/9, 5 से 8/9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। करें आगे, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो फिर से पूछ सकते हो, लेकिन लास्ट तक जाते जाते आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो मेथड जैसे मेरे दिमाग में बैठ रखा है ना, आप समझते चलो सेम ऐसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। देखो 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक महिला अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखो क्या बोल रहे हैं, सेम वही मेथड है, मेथड कोई चेंज नहीं है अपना, सेम वही मेथड है, बस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। आप देखोगे हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, ठीक है, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है। तो यहाँ पे आप समझो, एक बार करोगे अपने हाथ से तो एकदम 100% आपको दिमाग में बैठ जाएगा। देखो चलो करते हैं, 2 पुरुष 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 पुरुष 4 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक महिला के लिए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 12। सबसे पहले ये तो करते हैं, जितने दिन में करते हैं उसका एलसीएम ले लिया, और ये क्या हो गया टोटल काम, टोटल काम। अब क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे, है ना। इस 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 क्षमता आ जाएगी। ये 3 क्षमता किसकी है, ये है 2 मैन, पुरुष को एम से लिख लेंगे, महिला को डब्ल्यू से लिख लेंगे। ये क्षमता है 2 मैन और 5 वीमेन की, ठीक है। इधर आओ, ये 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 क्षमता आ गई। ये 4 क्षमता किसकी है,
ये क्षमता किसकी है? ये है 4 मैन और 4 वीमेन की। 4 मैन और 4 वीमेन की। ये वही है, मतलब इतना ही है जो अपन अब तक करते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया। 12 क्या हुआ? टोटल काम हुआ। 4 का 12 में भाग दिया 3। 3 क्षमता किसकी है? 2 मैन 5 वीमेन की। इधर ये सही है ना? हाँ, 2 मैन 5 वीमेन की। फिर इधर देखो, इस 3 का 12 में भाग दिया तो 4। 4 क्षमता किसकी है? 4 मैन 4 वीमेन की। ठीक है, अब बस क्या करना है, एक महिला अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगी? देखो, एक महिला पूछा है, लेकिन अपने पास तो महिला की अलग से क्षमता नहीं आई, लेकिन 2 समीकरण जरूर आ गई। तो दोनों समीकरण से अपन महिला की क्षमता नहीं निकाल सकते? बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना? तो बस ये करना है, महिला की क्षमता निकालनी है ना? तो महिला की क्षमता निकालेंगे तो महिला कितने दिन में करेगी? वो आई जाएगी। तो देखो क्या कर रखा है कि 2 मैन और 5 वीमेन की क्षमता कितनी है? 3। 4 मैन और 4 वीमेन की क्षमता कितनी है? 4। तो यहाँ से डब्लू का मान निकाल लो। डब्लू का मान ही तो क्या है? महिला की क्षमता। ये आदमी की क्षमता है, ये महिला की क्षमता है, ये आदमी की क्षमता है, महिला की क्षमता है। तो देखो, 2m + 5w किसके बराबर है? 3। और 4m + 4w किसके बराबर है? 4 के बराबर। ठीक है, कुछ ही नहीं करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 4 4 बराबर हो जाए और ये कैंसिल हो जाए। देखो बहुत इजीली है सोल्व करने के, मतलब आप देखो कैसे सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। देखो, 2m 5 वीमेन 3 के बराबर है, 4 मैन 4 वीमेन 4 के बराबर है। इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, है ना? इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, तो 2 2 कट जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जस्ट आप समझो एक बार। देखो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 मैन +10 वुमेन इज इक्वल टू 3 दूनी 6। इस ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे 4 मैन है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 मैन आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, अपने पास विमेन आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो इसको पूरे से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 दूनी 4m 10 वीमेन इज इक्वल टू 3 दूनी 6। ठीक है, नीचे वाली के साइन चेंज कर दो दोनों तरफ, है ना? तो ये कितना हुआ? 4m कट गया, ये कितना हुआ? -6 वुमेन इज इक्वल टू माइनस का 2। -6 में से 4 गया, माइनस का 2, मतलब वुमेन की कैपेसिटी कितनी आ गई? ये माइनस माइनस तो कट गया ना दोनों तरफ, तो वुमेन की कैपेसिटी कितनी आ गई? 2। वुमेन की कैपेसिटी कितनी आ गई? डब्लू कितना आ गया? 2/6, मतलब 1/3। वुमेन की कैपेसिटी कितनी आ गई? 1/3। 12 काम है, 1/3 कैपेसिटी है, कितने दिन में पूरा करेगी? एक काम भी नहीं कर पा रही एक दिन में। एक दिन में 1/3 काम कर पा रही है, तो 12 काम 36 दिन में नहीं करेगी? ऐसे कर लो ना, टोटल काम 12 है ना? टोटल काम 12 है, वो एक दिन में 1/3 काम कर पा रही है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगी? ये 3 ऊपर चला जाएगा, 36। ठीक है, तो ये पूछा है महिला के लिए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगी? 36 दिन में। आपको समझ आया? ठीक है, नहीं फिर से मैसेज कर देना, नेक्स्ट क्लास में फिर से ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हो जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे समझो, फिर मैं जो पीडीएफ शेयर करूँ तो आप पे कोशिश करना करने की, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया ना हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ताकि कुछ बचे ही ना। क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो ऐसे माहौल में अगर आप सोच रहे हो ना कि मैथ छोड़ के कंपटीशन फाड़ दोगे तो भूल जाओ। अकेले जीके के भरोसे कुछ नहीं कर सकते, तो मैथ आपको करनी पड़ेगी। तो कर लेंगे अपन, बहुत इजी है मैथ, बहुत इजी है, सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ होती है। ठीक है, तो देखो फटाफट करते हैं। ये समझ आ गया ना? कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, वो हो गया टोटल काम। 4 का भाग दिया 12 में, 3 हो गई क्षमता। क्षमता किसकी? 2 मैन और 5 वीमेन की। और फिर 3 का भाग दिया आया 4। 4 किसकी क्षमता हो गई? 4 मैन और 4 वीमेन की। तो अपने पास 2 इक्वेशन बनी है। 2 मैन और 5 वीमेन की क्षमता है 3, 4 मैन और 4 वीमेन की क्षमता है 4। दोनों से अपन मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट पिट के वुमेन की क्षमता आ जाएगी 1/3। मतलब टोटल 12 काम है डेली, मतलब वो 1/3 काम कर पा रही है, तो पूरा काम ओबियसली 36 दिन में ही तो करेगी। यही बस आंसर है।
ठीक है, चलो देखिए आगे सब टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एक्स एक कार्य को 14 दिन में और वाई उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स ने छोड़ दिया। कार्य को पूरा होने में कुल समय कितना हो लगा? देखो, सबसे बड़े अपने जो ट्रिक है उसकी मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि अपन को मतलब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अपनी ट्रिक यूनिवर्सल है। मतलब यही रहनी है, कोई चेंज नहीं आने वाला इसमें। आप जो आपके जो भी मेथड है उन पे जाओगे तो आपको पता चलेगा हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड आ गया। यहाँ पे अपना कोई मेथड नहीं है, एक मेथड है, सारे क्वेश्चन उसी से सोल्व करने वाले हैं। देखो कैसे, ये एक्स 14 दिन में कर रहा है। एक मिनट, ये देखो क्या कर रहे हैं, एक्स 14 दिन में, वाई 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ देखो, 14 और 7, वही सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। 14 और 21, 7 से भाग जा रहा है दोनों में, 7 2 और 3, 7 दूनी 14, 42, 42 क्या हुआ, दोनों का एलसीएम हो गया। वो क्या हुआ, टोटल काम, टोटल वर्क हो रहा है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना हुआ, 42 हो गया, है ना। तो ए पहले एक्स की क्षमता निकाल लो, एक्स की क्षमता आ गई 3, है ना। इधर वाई की क्षमता कितनी आ गई, 2। ये हो गई एक्स की क्षमता, ये हो गई वाई की क्षमता। ठीक है, एक्स डेली 3 काम कर पा रहा है, वाई डेली 2 काम कर पा रहा है। हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया। अब देखो, दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स ने छोड़ दिया। कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, अपने को नहीं पता कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, और वही पूछा है। कोई दिक्कत ना है, अगर एक बार मान लें कि एक्स दिन में कार्य कंप्लीट हुआ, तो बेचारा बी तो मतलब वाई तो लास्ट तक लगा पड़ा रहा था। मतलब जैसे एक्स दिन में काम हुआ, तो वाई ने तो पूरे एक्स दिन, एक मिनट, एक्स वाई में कंफ्यूज हो रहे हैं। अपन मान लेते हैं कि टोटल ए दिन, हाँ टोटल ए दिन में काम पूरा हुआ, है ना। टोटल ए दिन में काम पूरा हुआ और वही अपने को निकालना है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या लग रहा है कि वाई ने तो पूरे ए दिन काम किया, लेकिन जो एक्स है ना उसने थोड़ी मक्कारी की, उसने A-3 दिन ही काम किया, है ना। तो देखो एक्स तो कितने दिन काम कर पा रहा है, 3 दिन पहले छोड़ दिया ना। टोटल टाइम तो ए लगा, अपन ए मान लिया एक बार के लिए। एक्स वाई इसलिए नहीं माना क्योंकि अपन एक्स वाई कर रहे थे, है ना। तो मान लिया कि ए दिन में काम कंप्लीट हुआ है टोटल। तो एक्स ने तो A-3 दिन काम किया है ना। और बी ने कितने दिन काम किया है, बी ने पूरे ए दिन काम किया है। तो एक्स है वो A-3 दिन में कितना काम करेगा, कितनी है उसकी क्षमता, 3, तो इतना काम कर देगा। प्लस ये एक्स, A-3 इंटू एक्स प्लस वाई ए दिन में क्या कितना काम करेगा, A × 2। देखो, ए ने मतलब एक्स ने A-3 दिन काम किया, 3 उसकी क्षमता है। जो वाई है उसने ए दिन काम किया, 2 उसकी क्षमता है। और ये टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, 42। यहाँ से बस ए की वैल्यू निकालनी है, वही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है एक्चुअली। वो एक्स वाई ए करते करते मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, फिर थोड़ा सा मतलब समझाने में गड़बड़ हो गई, बट बहुत इजी है ना। A-3 दिन तो एक्स ने काम किया, और एक्स की क्षमता कितनी है, 3। जो वाई है उसने पूरे ए दिन काम किया, क्षमता कितनी है उसकी, 2। और दोनों मतलब ये टोटल काम ही तो हो गया, इसने इतने दिन काम किया इस क्षमता से, इसने इतने दिन काम किया इस क्षमता से, तो टोटल काम कितना हो गया, 42। काम तो 42 ही करना था उनको, कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ी करना है ना। तो टोटल 42 के इक्वल कर दिया, और यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, वही आंसर है। तो ये देखो, 3A-9 प्लस 2A इजिक्वल टू 42, है ना। 3 और 2 5A, 5A 21 के इक्वल हुआ, 3 और 2 5A, और ये 9 इधर आया तो ये हो गया 51। तो एक किसके बराबर हुआ, 51/5, यानी 10 से 1/5। ऐसे सही सही देख के, ऐसे दिमाग खराब नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। तो आंसर क्या है इसका, 10 से 1/5। आंसर क्या हो गया, ये 10 से 1/5। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से कर रहे हैं बहुत इजीली। ठीक है,
ये देखो क्या पूछा है, 24 दिनों में 75, ए है ना, वो 24 दिन में 75% कार्य पूरा कर सकता है। देखो क्वेश्चन तो कोई नए नहीं बनने, क्वेश्चन वही बनने हैं, बट एग्जामिनर क्या करता है, हर बार थोड़ी सी बदमाशी करके क्वेश्चनों को घुमा देता है। अब इस ये क्वेश्चन कोई अलग थोड़ी है। अगर वो बोल देता कि ए ने पूरा काम इतने दिन में किया, बी ने पूरा काम इतने दिन में किया, दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो अपना सबसे पहले वाला क्वेश्चन यही था। लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा सा और दिमाग लगा दिया, क्या कहा, देखो क्या कहा कि 24 दिन में 75% कार्य पूरा कर पा रहा है, बी है वो 1/4 भाग 24 दिनों में पूरा कर पा रहा है, तो अपन ये देख लेंगे ना कि ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है। बस यही तो चालाकी पकड़नी थी थोड़ी सी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 24 दिनों में 75% कार्य पूरा कर पा रहा है, 75 मतलब 3/4, है ना। देखो इसका भी बहुत इजी सा मेथड बताती हूँ आपको। 75 से क्या मतलब समझते हो, 75% मतलब 3/4, है ना। अगर टोटल काम 4 माने तो उसका 3/4, 75 ये तो हुआ 75/100, 3/4। 75% क्या होता है, 75%, 75/100, 3/4, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि 3/4 काम है वो कितने दिन में कर पा रहा है, 24 दिन में। 3/4 24 दिन में कर पा रहा है तो पूरा काम, अभी तो जस्ट 3/4 को में उसको 24 दिन लग गए, पूरा काम तो 24 से ज्यादा दिन में होगा। तो कुछ ही मत करो, जस्ट 24 को बढ़ाना है। अब यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 से भी कम आ जाएगा। बढ़ाने के लिए क्या करोगे, ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो 24 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है कि पूरा काम तो 24 दिन से भी ज्यादा दिन में होगा। 3/4 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 से कम हो जाएगा, है ना। 24 को बढ़ाना है तो 4/3 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, 3 8 24, 8 चौका 32 दिन में पूरा काम कर लेगा। इधर देखो क्या बोल रहा है, बी करेगा 1/4 24 दिन में कर पा रहा है तो टोटल कितने दिन में करेगा, क्षण में। 1/4 24 दिन में कर पा रहा है तो टोटल कितने दिन में करेगा, 24 × 4। तो बी टोटल, बी वो बी ये तो हो गया ए तो 32 दिन में करेगा, और बी यहाँ पे कितने दिन में करेगा, 24 चौका 96 में। निकालना बस यही था, तो अपने बस पहले वाला क्वेश्चन की तरह बन गया, है ना। तो जस्ट यहाँ पे उसने इतना सा घुमाया है। बोल रही हूँ ना, सबसे ज्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन यही से बनते हैं, लेकिन सबसे इजी टॉपिक भी यही है। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो सबसे इजी है, एग्जामिनर से कितना भी घुमा दे आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ए 32 दिन में कर रहा है टोटल काम, और बी 96 दिन में कर रहा है, तो देख लेते हैं दोनों कितने दिन में करेंगे मिलके। 32 और 96 का वही एलसीएम कितना होगा, 32 और 96 का एलसीएम 96 ही होगा, क्योंकि 96 में 32 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, 96 एलसीएम हुआ। ए की क्षमता कितनी हुई, ए की क्षमता होगी 32 × 96, और बी की क्षमता कितनी होगी, 96 का भाग एक बार ही जाएगा, ये होगी बी की क्षमता। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, मतलब कितने दिन में करेंगे, 96 तो टोटल काम है, 96 तो ये तो टोटल काम हो गया ना, ये इनकी क्षमता हो गई। दोनों की क्षमता कितनी होगी, टोटल 4। तो 96 काम को 4 क्षमता से कितने दिन में करेंगे, 24 चौका 96, 24 दिन में करेंगे। तो टोटल काम को वो 24 दिन में करेंगे। अब पूछ क्या रखा है वो देखो, पूछ रखा है कि दोनों मिलकर कार्य का 1/4 भाग कितने दिनों में करेंगे। पूरा काम तो वो 24 दिन में करेंगे, तो 1/4 भाग ही करना है, वो तो 6 दिन में ही कर देंगे ना। पूरा काम तो वो 24 दिन में कर रहे थे, उनको 1/4 भाग ही करना है, तो 1/4 तो 6 दिन में ही कर देंगे। ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। आपने देखा ना बिल्कुल कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन उनको भी अपन उसी मेथड से कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में समझा है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि टॉपिक ऐसा है कि बहुत घुमा के क्वेश्चन देते हैं, लेकिन सबसे इजी टॉपिक है। अगर आपने ये जो ट्रिक है ये समझ ली तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी घूम के क्वेश्चन आ जाए आप 100% सही करोगे। ठीक है, तो 6 इसका आंसर हो गया। कोई ना, आप करके देखना, बिल्कुल समझ नहीं आया तो फिर से देख लेंगे। ये देखो, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य प्रारंभ, देखो क्या बोल रहे हैं, वही मेथड वही अपना। देखो ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए
एक कार्य को ए है वो तो 9 दिन में पूरा करता है, बी है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है ना। यदि ए कार्य प्रारंभ करे और वो वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले तो अपन अपना बेस तैयार कर लें। तो 9 और 15 का एलसीएम कितना हुआ? 9 और 15 का एलसीएम 3, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 तिया 15 तिया 45, 45 क्या हुआ एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल काम, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हुआ? 45। ठीक है। अब देखो, ए की क्षमता, बी की क्षमता, ए की क्षमता, बी की क्षमता। ए की क्षमता कितनी होगी? 9 मतलब 45 में वही 9 का भाग दिया तो ए की क्षमता 5, मतलब डेली ए 5 काम करता है। बी 15 दिन में कर पा रहा है तो बी की क्षमता कितनी हुई? 3, मतलब बी डेली 3 काम कर पा रहा है। अब अपने को 45 काम करवाना है। ए डेली 5 काम कर पा रहा है, बी डेली 3 काम कर पा रहा है, अपने को 45 काम करवाना है। तो देखो क्या कर रहे हैं आगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो कि ए कार्य प्रारंभ कर रहा है और फिर वैकल्पिक दिनों में काम कर रहे हैं। मतलब जैसे आज ए ने किया फिर बी करेगा, फिर ए ने किया फिर बी करेगा, फिर ए ने किया फिर बी करेगा। मतलब कितना घुमा के दे रखा है। मुझे नहीं पता आपका जो भी रट्टा पिटा मेथड आप उससे कैसे करते, लेकिन या तो सेकंडों में क्वेश्चन होगा। देखो क्या करेंगे, ए कार्य प्रारंभ करेगा और फिर मतलब एक जैसे आज ए ने किया कल बी करेगा, अल्टरनेट डेज, आज ए ने किया कल बी करेगा, फिर ए ने किया फिर बी करेगा। ऐसे करते करते मतलब कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा वो पूछा है। तो देखो ए की क्षमता है 5, इसकी है 3, काम करवाना है अपने को 45। तो पहले 2 दिन में एक बार जिस जितने से डिवाइड हो रहा है उतना देखिए। देखो पहले 2 दिन में कितना काम किया दोनों ने? 5 इसने किया, पहले दिन इसने 5 कर दिया, दूसरे दिन बी ने 3 कर दिया। तो पहले 2 दिन में कितना किया? 8, है ना। फिर 2 दिन में कितना किया? इसने 5 कर दिया, इसने 3 कर दिया। फिर अगले 2 दिन में भी 8 कर दिया, फिर अगले 2 दिन में भी 8 कर दिया, फिर 2 दिन में 8 कर दिया, फिर 2 दिन में 8 कर दिया। ये देखो कितना हुआ, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 40 काम तो हो गया, 40 काम तो हो गया। कितने दिन में हुआ? 2 4 6 8 10, 10 दिन में 40 काम हो गया। पहले ए ने किया फिर बी ने किया, फिर ए ने किया फिर बी ने किया, ऐसे करके 10 दिन में 40 काम कर दिया दोनों ने। अब सीधा तो कैसे कर सकते थे, दोनों की क्षमता जोड़ी, 5 और 3 8, और 8 को मतलब 45, 8 का 45 में भाग दिया, है ना। 40, 40 बार पूरा पूरा जा रहा है ना, मतलब 40 काम उन्होंने 10 दिन में कर दिया। अब बचा काम कितना? बचा 5 काम है। अब बारी आएगी एक की, तो वो एक दिन में नहीं सलटा देगा। एक दिन में 5 काम कर रहा है, 5 काम बचा हुआ है, तो आगे वाले एक दिन में काम सलट ही जाएगा। तो 10 दिन में तो मतलब इन्होंने ऐसे एक 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 करके किया, फिर 5 काम बचा था वो एक दिन में सलटा गया। तो काम टोटल कितने दिन में हो गया? 11 दिन में हो गया। ठीक है, चलो हो गया ना, कोई दिक्कत ना है। किसी का मैसेज आ रखा है, बाद में देख। ठीक है, 11 काम 11 दिन में टोटल काम हो गया। बहुत इजी है, आ गया ना आपको समझ में। चलो करते हैं आगे। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया परंतु ए ने कार्य कोई ही है मेथड अपना, फिर से क्वेश्चन घुमा के दे दिया, अलग टाइप का क्वेश्चन बना दिया। लेकिन ये भी अपन बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। बेटे कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। फटाफट करते ए बी और सी एक साथ कार्य को क्रमशः 10 बार कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। ए बी सी एक कार्य को 10 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक का साथ कार्य शुरू किया परंतु ए ने कार्य, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको भी कैसे करते हैं। कोई 10 12 और 15, सबसे पहले एलसीएम ले लो। 10 12 15, 10 12 और 15 एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लें, 5 दूनी 10, 12 और 5 दिया 15। फिर 2 से डिवाइड कर ले, क्या आ गया? 1, 2 छिका 12 और 3, फिर 3 से डिवाइड कर ले, 1 2 1,
तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। एलसीएम कितना आ गया तीनों का? 60। 60 क्या हो गया? टोटल काम। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना हुआ? 60, है ना। अब इनकी क्षमता निकाल लो। सबसे बस यही है, कोई और तरीका ही नहीं है। सब क्वेश्चनों में ये तरीका लगना है। तो देखो, ए की क्षमता, ए 10 दिन में कर रहा है तो ए डेली कितना काम कर पा रहा है? 6, वही उसकी क्षमता हो गई। 12 का 60 में भाग दिया, ये हो गई बी की क्षमता। 15 का 60 में भाग दिया, ये हो गई सी की क्षमता। ठीक है, तो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 4, ये इनकी क्षमता हो गई। ठीक है, दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, और बी के जाने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? वही जो एक क्वेश्चन पहले भी किया है अपन ने, वहां पे जस्ट एक ही आदमी छोड़ रहा था, यहाँ पे एक आदमी छोड़ गया, उसके थोड़े दिन बाद बी छोड़ गया। यहाँ पे 2 डाल दिए है ना, तो थोड़ा वेरी हो गया, मतलब क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। बट इसको भी सेम वैसे ही करते हैं। क्या मान लें कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, वो पूछा है अपन ने। मान लिया कार्य x दिन में पूरा हुआ है, वो ही अपने को निकालना है। ठीक है, कार्य x दिन में पूरा हुआ है। तो देखो, ए भी छोड़ के जा रहा है, बाद में बी भी छोड़ के जा रहा है, सी है उसने बेचारे में पूरे मतलब x दिन तक काम किया है, क्योंकि कार्य x दिन में पूरा हुआ है ना। तो ए ने तो कितने दिन काम किया? ए तो 5 दिन पहले काम छोड़ गया, तो ए ने तो कितने दिन काम किया? 6 उसकी क्षमता है, और x-5 दिन उसने काम किया, क्योंकि वो मतलब 5 दिन पहले छोड़ गया, तो काम कितने दिन किया? x-5। फिर देखो, बी कितना काम करेगा? 5 उसकी क्षमता है, और उसने काम कितने दिन किया? कि ए का जाने का 2 दिन बाद बी छोड़ गया, मतलब ए तो 5 दिन पहले छोड़ गया, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ गया, मतलब बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया। तो बी ने कितने दिन काम किया? बी ने x-3 दिन काम किया। और सी ने तो बेचारे ने पूरे लास्ट तक काम किया, तो सी ने कितने दिन काम किया? x काम किया, तो 4 उसकी क्षमता है, और x उसने काम किया। टोटल काम कितने के बराबर है? 60 के बराबर। यहाँ से आप x निकाल लो, बहुत ईजी है, हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो फिर से मतलब पूछ लेना, फिर से डिस्कस कर लेंगे। जस्ट ज़्यादा नहीं तो जस्ट 2-3 मिनट का वीडियो बना दूंगी, वो तो मतलब कभी ऐसे घूमते फिरते भी बना ही सकते हैं 2-3 मिनट का वीडियो, तो है ना। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हो। तो चलो, इसमें यहाँ पे बस x की वैल्यू निकालनी है, वही आंसर है। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको और देखते हैं। यदि ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। एम दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है, और बी शेष कार्य को इतने दिनों में पूर्ण कर देता है। तो एम का मान क्या है? बहुत इजीली क्वेश्चन है, मेथड वही है, मेथड अपना एक ही है, बस एग्जामिनर घुमा रहा है क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखो वही 45 और 40 का एलसीएम लिया, 5 है ना, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 40 है। सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5×9 = 45, 5×8 = 40। अब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, एलसीएम क्यों लेते हैं? एलसीएम बस कॉमन को बाहर निकालने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट 8×9 = 72, और 72×5 कितना हो गया? 360, है ना। इसका एलसीएम कितना हो गया? 360, ज़्यादा नहीं हो गया? 360 देख लेंगे, चलो कोई ना। 360 यहाँ पे एलसीएम हो गया 45 और 40 का। तो इनकी क्षमता कितनी हुई? मतलब ए की क्षमता, बी की क्षमता, 45 का भाग देंगे 360 में, वो तो ए की क्षमता आ जाएगी। 40 का भाग देंगे 360 में, वो बी की क्षमता आ जाएगी। तो 45 का भाग दो 360 में, कितना बार जाएगा? 8 बार। हाँ, 8 बार। और 40 का भाग देंगे 360 में, कितनी बार जाएगा? 9 बार। ये हो गई ए की क्षमता, ये हो गई बी की क्षमता। मतलब डेली 8, ए है वो तो 8 काम कर रहा है, बी है वो डेली 9 काम कर रहा है। टोटल काम उनको 360 करना है। तो आगे देखो क्या बोल रहे हैं, वो मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। तो एम ए है ना, वो तो एम दिनों बाद कार्य छोड़ देता है। और देखो, एम दिनों तक तो मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर काम कर लिया, है ना। बाकी के जो बाद के M+14 दिन है, मतलब देखो
क्या बोल रहे हैं, देखो वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और एम दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है। मतलब एम दिनों तक तो दोनों ने मिलकर काम किया, बाद में जो काम बच गया ना वो बी ने M+14 दिन में पूरा कर दिया। तो शुरू के एम दिनों तक तो दोनों ने मिलकर काम किया। कितनी क्षमता से किया दोनों ने मिलकर काम किया, तो 8 और 9 17। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं आराम से। देखो एम दिनों तक के 8 और 9 17 क्षमता से काम किया। फिर अगले M+14 दिन, M+14 दिन अकेले बी ने काम किया, तो अकेले बी किस क्षमता से काम करेगा, बी 9 क्षमता से काम करेगा। और टोटल काम कितना है 360। यहाँ से क्या करना है, बस एम का मान निकालना है और वही पूछा है। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है, आपको मेथड समझ आ गया। 40 45 का सबसे पहले एलसीएम लिया, वो हो गया टोटल काम। उससे क्या किया, मतलब 360 में 45 का भाग देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी, 40 का भाग देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी। फिर क्या बोल रहे हैं कि एम दिनों तक तो दोनों ने मिलके काम किया, तो एम दिनों तक तो उन्होंने 17 क्षमता से काम किया क्योंकि दोनों मिल रखे हैं। तो 8 और 9 17 क्षमता से काम किया। बाद में क्या कर रहे हैं, बाद के M+14 दिन केवल बी ने काम किया, तो बी की क्षमता कितनी है यहाँ पे 9। तो ये टोटल इस 360 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसने एम एम दिनों में मतलब इस क्षमता से काम किया और M+14 दिन इस क्षमता से काम हुआ। टोटल टोटल काम कितना है 360। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी एम की वैल्यू और वो ही पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वेशन है, जस्ट सेकेंडों की बची है। सरल हो गया ना। चलो इससे अच्छा अपन कोई अच्छा और क्वेश्चन देखें, कैलकुलेशन में टाइम खराब करने की जगह। ये देखो, ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है, सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिनों में पूर्ण करते हैं तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूर्ण करेगा। मतलब 100% ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ के आओगे। लेकिन मैं बता दूं, अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें सबसे इजी है ये, सबसे इजी है। छोड़ना नहीं होता कोई क्वेश्चन को। अगर आपको, मतलब जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, किसी भी क्वेश्चन का एब्स्ट्रैक्ट जिसको सार बोलते हैं ना, वो आपको पता चल गया, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो पता चल गया, तो कोई क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे आप 100% कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, ये किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है। यहाँ पे 3 बंदे हैं, ए बी और सी। अपने को यहाँ पे क्षमता निकालने की जरूरत ही नहीं है, बेचारा क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है। क्षमता निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हवा में नहीं देते, हर क्वेश्चन का मेथड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है इनकी क्षमता क्या है। देखो क्या बोल रहे हैं, ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है। ये ए है ना, ये बी से आधा समय लेता है, तो इस ए की क्षमता बी से दुगनी नहीं हो गई। ए अगर बी से आधा टाइम ले रहा है तो ए की क्षमता दुगनी नहीं हो गई। तो ए की क्षमता यहाँ पे 2 मान ले तो ए की क्षमता 1 नहीं होगी। ये एक एक दिन में एक काम कर पा रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर पा रहा है, तो ये इसकी क्षमता दुगनी होगी, है ना। तो यही बोला, जस्ट इस लाइन को आप समझने की कोशिश करना। इस लाइन को समझ गए बस क्वेश्चन खत्म। यही है क्वेश्चन, मतलब यही है लाइन जिस पे सारा सॉल्यूशन डिपेंड है। तो आप एक बार आराम से इस लाइन को समझना, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है ना। मान लो बी अगर 2 समय ले रहा है तो एक ए समय ले रहा है, तो समय के उल्टा नहीं हो जाएगी क्षमता। जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी ओबियसली क्षमता कम है, जो कम टाइम में काम कर रहा है उसकी क्षमता ज्यादा है। तो यहाँ पे बी 2 टाइम ले रहा है तो बी की क्षमता 1 हो गई, ए की क्षमता 2 हो गई। बस इतना सा समझना था। बोल रही हूँ ना मैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, जस्ट शब्द को पकड़ना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, अब तक जितने भी किए हैं सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे फटाफट होता है। यहाँ पे जस्ट इतना सा पता चल गया, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। और देखो आगे क्या बोल रहा है, सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। मतलब सी की क्षमता तो भाई साहब ए और बी के बराबर हो गई। जितने टाइम में ए और बी कर रहे हैं सी उतने टाइम में कर रहा है, तो सी की क्षमता ए और बी दोनों के बराबर हो गई। तो सी की क्षमता यहाँ पे कितनी हो गई, 3।
तो सी की क्षमता यहाँ पे कितनी होगी, 3। सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है ना। देखो देखो क्या बोल रहे हैं, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, सी की क्षमता 3 है। ये अगर पता चल गया तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, है ना। जितने समय में ए और बी दोनों, अरे यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, यहाँ तक तो अपने कर ही लिया ना, क्या बार बार पढ़ रहे हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन से अपने को जस्ट इतना पता चला है कि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 और सी की क्षमता 3 है। यहाँ तक के क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा कि शांति से दिमाग को कंसंट्रेट करके, तो ये इतना पता चल जाएगा, है ना। आगे देखो क्या बोलते हैं, यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तीनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4 और 3 7, 7 क्षमता है, 7 दिन में पूरा कर रहे हैं। काम कितना हो गया, 49। आगे क्या बोल रहा है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। 49 काम को सी 3 क्षमता से देख लो कितने दिन में पूरा कर पाएगा। कितना हुआ, 16 बत्तीस 16 3 48, 16 से 1/3। ओ, इस बार फिर से चेंज कर दिया आंसर। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। देखो दो, ओ शिट शिट शिट, अपन ही गलत कर रहे हैं ना, अपन ही गलत कर दिया। देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो, तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्षमता अपन ने 7 कैसे जोड़ ली, 2 और 1 3 और 3 6, क्षमता तो 6 होगी ना। तो टोटल काम कितना हो गया, 42, 42 काम हो गया। और सी की क्षमता कितनी है, 3, तो सी कितने दिन में करेगा, 42 तो टोटल काम है, सी की क्षमता 3 है, तो 42 काम को 3 क्षमता से सी 14 दिन में पूरा कर देगा। यही पूछा है, ठीक है। तो समझ आया आपको, जस्ट यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है, आगे तो जो अपन करते आ रहे हैं वही है। यहाँ तक एक, यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ए की, ये बी से ए की क्षमता दुगनी है, तो मान लिया बी की क्षमता 1 है, ए की क्षमता 2 है, और यहाँ से पता चला कि सी की क्षमता इन दोनों की क्षमता के बराबर है, तो सी की क्षमता 2 और 1 3 के बराबर होगी। अब टोटल बोला कि तीनों मिलकर 7 दिन में काम कर सकते हैं, तो 7 दिन में 3 2 5 6 क्षमता से काम करेंगे, तो टोटल काम 42 आ गया। अब टोटल 42 काम को सी कितने दिन में करेगा, 42 काम है, सी की क्षमता 3 है, 42 में 3 का भाग देंगे तो 14 दिन में कर देगा, ठीक है। तो 42/3 14, तो ये हो गया, मतलब 14 दिन जिसमें सी कार्य पूरा करेगा। चलो चलते हैं आगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी शायद 2-3 एग्जाम में आया हुआ है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो अपन ने किया है ना भी क्षमता वाला, वो भी 2 से 3 एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे फेवरेट होते हैं जो बार बार पूछते रहते हैं। वो जो चीनी वाला, इतना कम होने पे इतने रुपए में इतना सामान अधिक ले सकता है, वो जो मैंने प्रॉफिट लॉस वाला बताया था कि ये क्वेश्चन फेवरेट है, 5 से 6 बार एग्जाम में आया हुआ है। अभी वीडियो का एग्जाम हुआ, उसमें फिर से दे रखा था। तो कई क्वेश्चन ऐसे फेवरेट होते हैं, बार बार आते हैं, बल्कि राजस्थान में तो मतलब मैथ बहुत ईजी आ रही है, एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और क्या चाहिए। आप करके तो देखो, बहुत इजी, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स वाई जेड मिलकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है थोड़ा सा, है ना। 12 बज के, एक्स वाई और जेड मिलकर कार्य, ये देखो पूरा गड़बड़ हो रहा है लिखने में, एक्स वाई जेड क्या कर रहे हैं, ये कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है, मतलब वो तीनों मिलके 10 दिन में कार्य पूरा करते हैं। चैट जीपीटी ने पूरी थ्योरी गलत कर दी है, बट अपन समझने की कोशिश करते हैं।
देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर 10 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं ना। तीनों में से एक साथ मतलब तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, फिर क्या किया, 4 दिन बाद एक्स छोड़ गया और शेष कार्य को वाई और जेड ने 10 दिनों में पूरा किया। बताइए एक्स उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके जो रट्टे पिटे मेथड है उनसे कर सकते हो क्या आप सोल्व। वहाँ मतलब उनमें जो भी आपके ओप्स मतलब फॉर्मूले हैं उनमें उलझ के रह जाओगे, लेकिन यहाँ पे देखो कितना इजीली कर सकते हैं इसको। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम 10 दिन में पूरा कर सकते थे। यहाँ पे सबसे पहले अपने को तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी। क्षमता देखो कैसे निकालेंगे, तीनों ने काम शुरू किया, 4 दिन बाद अक्स छोड़ गया है ना। तो देखो अक्स अगर मिला रहता तो 4 दिन बाद छोड़ गया है ना। अगर अक्स मिला रहता तो तीनों मिलके एक्स वाई जेड तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेते, 6 दिन में। लेकिन अक्स छोड़ गया इसलिए वाई और जेड को कितने दिन लगे, 10 दिन लग गए। देखो मतलब कोई काम है ना, उसको एक्स वाई जेड 10 दिन में पूरा कर पा रहे हैं लेकिन 4 दिन बाद अक्स ने बदमाशी की, वो छोड़ के चला गया है ना। तो वाई और जेड बेचारे अकेले बचे। अगर अक्स उनके साथ रहता तो जो 4 दिन के बाद कितने दिन का काम बचा था, 6 दिन का ही काम बचा था। तो वाई एक्स वाई जेड अगर तीनों रहते तो उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते। लेकिन अक्स तो छोड़ के चला गया तो वाई और जेड को सेम काम करने में 10 दिन लग गए। काम मतलब क्षमता निकालनी है, मतलब तो काम तो सेम होना चाहिए ना। 4 दिन के बाद जो काम बचा उसको एक्स वाई जेड तीनों करते तो 6 दिन में कर लेते, लेकिन वाई और जेड को फिर 10 दिन लग गए। तो यहाँ से इस इन दोनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वो आ जाएगी क्षमता, वही अपने को निकालनी है बस, है ना। तो देखो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, वही 2 3 और 5, 5 × 3 = 15 × 30, 30 इनका एलसीएम हो गया है ना। ये 6 मतलब एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो इन तीनों की क्षमता हो गई। और इधर 10 का भाग दिया तो ये तीन किसकी क्षमता हो गई, ये हो गई वाई प्लस जेड, ये वाई प्लस जेड की क्षमता हो गई। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता हो गई, ये वाई प्लस जेड की क्षमता हो गई। ये निकालना है क्वेश्चन में आगे। तो जस्ट अब मतलब जो अपने को चाहिए वो इतना सा चाहिए, फिर क्वेश्चन कोई कितना भी घुमा दे आप 100% कर सकते हो। जस्ट यहाँ तक दिमाग लगाना है। यहाँ तक दिमाग लगाने के लिए अपन ने क्या किया कि भाई देखो शुरू में काम स्टार्ट किया, अगर तीनों काम करते तो 10 दिन में पूरा कर देते। लेकिन 4 दिन बाद एक ने बदमाशी करी, एक्स ने वो काम छोड़ के चला गया है ना। तो 6 दिन का काम बचा था तो तीनों काम करते तो 6 दिन में कर देते, लेकिन एक्स छोड़ के चला गया तो वही काम करने में वाई और जेड दोनों को बेचारों को 10 दिन लग गए। तो बस यही है कि एक्स वाई जेड तीनों काम करते तो 6 दिन में कर देते, लेकिन दोनों ने काम किया तो 10 दिन लग गए। दोनों का एलसीएम लिया 30, तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स वाई जेड की क्षमता तो क्या आ गई 5, और यहाँ से वाई और जेड की क्षमता क्या आ गई 3। ठीक है, अब देखो बस इतना हो गया काम, आ गया तो क्या पूछा वो देखना है बस। अब ये देखो बताइए एक्स उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। अपने को क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए और एक्स की क्षमता चाहिए बस। तो देखो टोटल काम, ये देखो क्या करें यहाँ पे, एक्स की क्षमता तो यहाँ से आ जाएगी। देखो वाई प्लस जेड 3 है और वाई एक्स वाई जेड 5 है, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया 2, वाई और जेड 3 दे रखा है और एक्स वाई जेड 5 दे रखा है, तो एक्स 2 हो गया ना, एक्स 2 हो गया, ये हो गई क्षमता। अब देखो एक्स वाई जेड की क्षमता कितनी है 5, एक्स वाई और जेड की क्षमता कितनी है 5, और टोटल काम वो तीनों मिलके करें तो 10 दिन में पूरा कर लें। 5 क्षमता से 10 दिन में काम पूरा कर लें तो टोटल काम कितना हो गया, 10 × 5 50 काम हो गया ना। 5 वो डेली काम कर सकते हैं, तीनों की क्षमता 5 है, इसका मतलब वो डेली 5 काम कर सकते हैं, उनको 10 दिन लगते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 50। और इस 50 में किसका भाग देना है, एक्स की क्षमता का, ताकि ये पता चल जाए एक्स को कितने दिन लगेंगे पूरा काम अकेले करने में। तो एक्स की क्षमता कितनी है 2, 50 में 2 का भाग दोगे तो 25, एक्स को अकेले काम करने में 25 दिन का टाइम लगेगा। सबसे लास्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल करके देखना। समझ नहीं आएगा अपन मतलब अगली क्लास में फिर से ले लेंगे। तो आपका टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अपन ने सब टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।
जस्ट ये क्लास देख के आप सोल्व करके देखोगे, 100% हो जाएंगे। कोई नहीं हो तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन शेयर कर दिया करो टेलीग्राम पे। वह भी मतलब इस और उस सब्जेक्ट में तो टाइम निकालो ना निकालो, बट एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना, तो मेरे वो मैथ में क्यूरियोसिटी है, मेरा हमेशा मन करता है कि जिस जो क्वेश्चन किसी को नहीं आता मैं वो क्वेश्चन करूं, ठीक है। तो चलो करते हैं बिल्कुल। चलो ठीक है जी फिर। थैंक यू।